मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी वो मोदी जी का मुंह बोला छोटा भाई भी अब कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में उतरा है। कॉकरोचों से लोग डरते, उनकी पार्टियां बनी, पर इससे यह सिद्ध होता है बेरोजगारी तो बढ़ रही है। बागेश्वर बाबा यहीं पर नहीं रुके, अरे ये तो आगे बढ़ गए। इससे इन्हें तो अब रुपए की भी फिक्र होने लगी है। आपका छोटा भाई मोदी जी आपसे बहुत नाराज है। भारत का रुपया कमजोर हो रहा, मजबूत करो। दूसरों की पर्चियां निकालते निकालते कहीं गलती से बाबा के हाथ में सरकार की पर्ची के साथ कुंडली नहीं आ गई थी, ऐसा लग रहा है। और हमको एक बात से बहुत तकलीफ है, आम जनता से तो प्रार्थना की गई कि डीजल पेट्रोल बहुत कम चलाएं। काश नेताओं के चार्टरों पर भी रोक लगाया जाए। 3 महीने के लिए नेताओं की सैलरी कट करनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने तो पूरा फैसला सुना दिया कि नेताओं के 3 महीने की सैलरी कट करनी चाहिए। अभी नेताओं पर अगर उंगली उठे तो कपड़े फाड़ने के लिए कौन सामने आ जाता है? गोदी मीडिया। अब उनमें गोदी मीडिया में भी सबसे बड़ा ठेका उठाया है अपनी चितड़ा मंथरा त्रिपाठी ने, तो वो आ गई सामने। लेकिन खुद बाबा बागेश्वर को चॉपर और हेलीकॉप्टर से सफर करने में कोई दिक्कत। अरे ये तो साला होना ही था। अब चितड़ा नहीं बचाएगी तो कौन बचाएगा सरकार को? जिन मुद्दों पर आज कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री सवाल कर रहे हैं, इसका पूर्वानुमान क्या वो लगा सकते थे? इसी धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा के साथ मिलके न्यूज चैनल पर पत्रकारिता के जो चितड़े उड़ाए हैं वो भी देख लो। आजकल बहुत विदेश यात्राएं चल रही हैं आपकी। उस टाइम पर धीरेन्द्र शास्त्री तो सरकार के साथ था ना। अब सरकार के खिलाफ बोलने लगा तो अपनी चितड़ा मंथरा मैडम कैसी चुप रह सकती है? सोचने की बात है कि बागेश्वर महाराज बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को समझ में आ रहा है कि भारत देश का आज के टाइम पे हालत क्या है, लेकिन मोदी जी को नहीं समझ में आ रहा, गोदी मीडिया को नहीं समझ में आ रहा। अब ये बातें गोदी मीडिया को कौन समझाएगा? ये चितड़ा मंत्रा मैडम को कौन समझाएगा? इन्हें दलाली के आगे, चाटुकारिता के आगे कुछ दिखाई दे तब ना। वैसे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि डेली यहाँ पर चाटुकारों को रेला जाएगा। लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। खून खौल जाता है।